इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है 27 ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल सेम साइज आर चार्ज टू 20 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 20 वोल्ट each per kg चार्ज। तो स्मॉल भी जो दिया है 220 वोल्ट, एक जो स्मॉल ड्रॉप का और बिगर ड्रॉप जो है, तो उस केस में तो 220 वोल्ट है, सेम साइज, इसका रेडियस स्मॉलर है और इसका रेडियस कैपिटल है। कितना हुआ 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब दोनों कॉलेज करते हैं मतलब ज्वाइन होता है तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो 3r का क्यूब प्लस 2r का क्यूब, therefore 3r equals to r। ये हो गया। The college is bigger drop, calculate the potential of the bigger drop, potential bigger drop को फाइंड करना है। स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल जो था v इक्वल्स टू कितना था 220, तो v क्या था 220, v इक्वल्स क्या था q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r इक्वल्स टू 220 है। तो जो q के वैल्यूज जो है ना वो तो नेचुरली चेंज होते चला जाएगा ना, तो एक एक का जो चार्ज सही था q इंटू 220 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना। तो 27 का चार्ज कितना, 27 इंटू 220 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट है ना। एक के चार्ज इतना था तो 27 का जो चार्ज था वही इस बड़े के पास है, चार्ज तो रिमेन कांस्टेंट, तो क्यों इतना। अभी वोल्टेज जो है और स्फीयर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r, क्यू की जगह पे आपने 220 4 एप्सिलॉन नॉट r इंटू 27 ये पुट कर दिया, और 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर में क्या पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल, 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 3 और ये वाला कैंसिल, 220 इंटू 9 1986, ठीक है। अंडरस्टूड। कितना आंसर बोला था, हाँ 1980 को। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 था, 2 charges 3 into 10 to the minus 8 coulomb and 2 minus 2 into 10 to the minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the 2 charges is the electric potential 0? Take potential at infinity is 0, तो इन्फिनिटी में 0 होती है। तो अभी यहाँ पे एक चार्ज है 3 into 10 to the minus 8, यहाँ पे कितना minus 2 into 10 to the minus 8, दोनों के लिए डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर। अभी हम लोग मान लिया कि मिडिल में कहीं भी 0 होगा, पॉजिटिव चार्ज से एक डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू v1 + v2, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो इस जगह पे क्या होगा k
1/4 क्या कहते हैं, ठीक है। क्यू तुम्हारा इतना है, डिस्टेंस तुम्हारा x × 10⁻² मीटर ले लिया, ठीक है। और इसका कितना होगा k × -2 × 10⁻8 15 - x × 10⁻²। तो ये फिर इधर आ जाएंगे, k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻8 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा 3 × 15 - x = 2x, तो 45 - 3x = 2x, x = 9 सेंटीमीटर। यहाँ से पता चल जा रहा है कि यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर में क्या होगा, पोटेंशियल 0। ओके, बात क्लियर, रिएक्शन इज क्लियर। उसके बाद हमने एक चीज किया कि बी से बाहर 0 हो सकते थे। हमने देखा कि बी से y डिस्टेंस में 0 है, मान लिया, तो उसके लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ना। तो v1 + v2 0, तो ए का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 15 + y 10⁻² माइनस के, ये जो ये इधर आएगा ना तो माइनस का साइन, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस चांस था, तो अभी जाके कैंसिल होगा, तो अभी पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस के रिजन, तो क्या तो कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो 3/15/y 2/y, y का वैल्यू 30, तो यहाँ से 30 है, तो इस चार्ज से कितना होगा 45 सेंटीमीटर दूर में जाके फिर 0 होगा। क्या बात क्लियर है रिएक्शन। अभी एक बात होती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि इधर ही लेना है। तुम्हें मान ली तुमने इस तरफ ले लिया, ए के बाहर भी तो ले सकते हो, ए के बाहर हमने ले लिया, सपोज जेड डिस्टेंस में जाके 0 होगा, सपोज ऐसे करके मान लो, वैसे तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर हो गई। तो जब इसके बारे में लेंगे, जेड वाला लेंगे, तो जेड वाला केस में क्या होगा, यहाँ भी सॉल्व कर दो, जेड वाला केस को लेना, तो जेड वाला केस लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जो है ना यहाँ जेड डिस्टेंस, तो बी से कितना ये वाला होगा, तो इसे कहते हैं कि तो बार लिख पर नहीं लिख, कोई जरूरत नहीं, 3 × 10⁻⁸/z, ठीक है ना, क्लियर, इक्वल्स टू -2, प्लस होता है ना, ऊपर जाके माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 2 × 10⁻⁸, ये क्या होगा, z + y, z + 15, बात समझ में आ रही है। यहाँ से इसका डिस्टेंस z है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, z + 15 होगा, जैसे का जैसे यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल हो गए, तो इससे कभी क्या रहेगा, तो 3z + 45 = 2z, z इक्वल क्या है -45। तो तुम इधर वाला पॉजिटिव लिया, लेकिन नेगेटिव आंसर है। हाँ बेटा इधर देखो, अभी मान लो तुमने इसे जेड वाला को लिया, उसे प्रूव करने के, तो जेड का -45 है, तो इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया था, उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये यहाँ पे जाके 45 डिस्टेंस में 0 होगा, इधर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स 0 किस तरफ हो रहा है, नेगेटिव साइड की तरफ 0, अंडरस्टूड, जो कम चार्ज वाले, अंडरस्टूड, बात समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन में जो कम चार्ज वाले हैं उसका राइट की तरफ ही 0 होता है, इसलिए इस तरफ पे लिया जेड, लेकिन जेड का वैल्यू से -45 आएगा, दैट मीन्स व्हाट, जेड इधर नहीं होगा, यहाँ से 45 राइट की तरफ, दैट मीन्स वाई वाला सिचुएशन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उधर ही 0 हो सकता है। ओके, बात क्लियर, समझे, रिएक्शन इज इट क्लियर। मान लो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ गया, इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल में बदल दिया कि यहाँ पे डिस्टेंस में और इसका पोटेंशियल मिडिल में 0 हो सकते हैं, इसका राइट में 0 हो सकता है, इसका लेफ्ट में 0 नहीं हो सकता, क्यों, ऐसी पूछ दिया तो बोले जो तेरा आंसर है उसी को ही लिख दिया, और बोला क्यों, तो क्या बोलेगा,
कैसे? क्यों जीरो नहीं हो सकता? उसके बारे में क्या रीजंस बोलोगे?